Welcome to Hub of Kids PS। कहानी नीली चुड़िया। तुम कहाँ थी इतने दिनों से? वो तोते को डांट देती है और बहुत रूड रवैये से अलग से बात करती है। वो कहता है मुझे ये चुड़िया चाहिए। वो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये नीली चुड़िया चाहिए, तो वो दिखाऊंगा इसकी मम्मी पापा को भी ये चुड़िया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वो मगरूर चुड़िया के टॉपिक पे है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत खूबसूरत जंगल में मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत परिंदे रहते थे। इधर तीन नीली चुड़िया भी रहती थी। तमाम परिंदे बहुत खुश होते थे इस नीली चुड़िया के साथ रहने में। एक दिन तोता चुड़िया के पास आता है और पूछता है, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा, तुम कहाँ थे इतने दिनों से? वो तोते को डांट देती है और बहुत रूड रवैये से उससे बात करती है। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तोता जाते हुए कहता है कि एक दिन तुम अपने इस रवैये की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी, देख लेना। कुछ दिन गुजर गए, फिर जंगल में कुकू की बर्थडे मनाने की तैयारियां होने लगी। कबूतर कहता है हम सब बहुत फन करेंगे। तोता भी कहता है कि हम पूरी रात पार्टी करेंगे। तमाम परिंदे सेलिब्रेशन की तैयारियों में बिजी थे। कोई फूल ला रहा था, कोई बलून्स, कोई फ्रूट्स, जबकि नीली चुड़िया एक तरफ बैठी रहती है। तोता कहता है देखो इसको, ये सिर्फ यहाँ तैयार होकर खाना खाने आई है। कौवा कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तोते। नीली चुड़िया देखती है सब उसको देखकर हंस रहे होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रही हो मेरे बारे में, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम सबसे बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा रंग सबसे अच्छा है। मैं ब्लू रंग की जो हूँ, जो तुम लोगों से बहुत मुख्तलिफ हूँ, इसलिए तुम सब मुझसे जलते हो। नीली चुड़िया बहुत सीधे चली जाती है। तमाम परिंदे हंसते हैं और काम में दोबारा लग जाते हैं। और पार्टी के ख़त्म होने के बाद भी कोई परिंदा उससे बात तक नहीं करता। कोई दिन गुजरते हैं कि एक दिन एक फैमिली जंगल में घूमने आती है। वो लोग कहते हैं कि कितना खूबसूरत जंगल है और परिंदे भी कितने सारे हैं। बच्चे को जंगल बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो परिंदों की आवाज़ों से बहुत खुश हो रहा होता है। वो देखता है कि एक नीली चुड़िया सबसे अलग बैठी होती है। वो कहता है ये कितनी खूबसूरत है, ये तमाम परिंदों से बिल्कुल अलग है। वो कहता है मुझे ये चुड़िया चाहिए। वो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये नीली चुड़िया चाहिए, तो वो दिखाऊंगा इसकी मम्मी पापा को भी ये चुड़िया बहुत पसंद आती है। वो कुछ दाना ज़मीन पर फेंकते हैं ताकि चुड़िया को जाल में फंसा सके। वो अपने बच्चे से कहते हैं देखना अभी चुड़िया कैसे हमारी जाल में फंसती है। चुड़िया जैसे ही दाने को देखती है फौरन ज़मीन पर उसे खाने के लिए आ जाती है और खाने लगती है। और वो फैमिली को फौरन पकड़कर बास्केट में बंद कर देती है। तोता और कोयल देखते हैं कि चुड़िया को तो कोई लेके जा रहा है। वो उनको पीछा करना शुरू हो जाता है। कुछ देर चलने के बाद फैमिली थक जाती है और दरख्त के नीचे कुछ देर आराम से लिए बैठ जाती है। उनके पास बास्केट भी वही होती है जिसमें चुड़िया को वो कैद करते हैं। तोता और कोयल बहुत खामोशी के साथ बास्केट के करीब आते हैं और नीली चुड़िया को कह देंगे तुम इतनी आसानी से कैसे कैद हो गई? नीली चुड़िया रोने लगती है, कहती है मुझे यहाँ से निकालो। तोता कहता है तुम हमारे पसंद नहीं करती हो और ना हमारे साथ रहना चाहती हो, तो हम तुम्हारी मदद क्यों करें? वो कहती है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। कोयल उसे मशवरा देती है जब वो लोग तुम्हें आराम करने के बाद उठा कर ले जाने लगे तो तुम थोड़ा ड्रामा करने लगना, यानी कोई देर के लिए तुम मरने की एक्टिंग करना, तो अपनी सांस रोक लेना और मुल्क भी नहीं करना। देखना वो तुम्हें चेक करने के लिए बास्केट ज़रूर खोलेंगे, बस तुम फौरन उड़ जाना मौके का फ़ायदा उठाते। यही होता है। वो फैमिली जब देखती है चुड़िया इन्हें मरी हुई लगती है, वो सोचती है क्या हुआ इसको, शायद इस बास्केट में इसका दम घुट गया। वो बास्केट को खोलते हैं और चुड़िया फौरन ही उड़ जाती है, अपनी जान बचाकर भाग जाती है। वह तमाम परिंदों की साथ मेंशन कर रहती है और उन तमाम परिंदों का शुक्रिया अदा करती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि हमें कभी भी अपनी शक्ल से फख्र नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ज़रूरत के वक्त वो शक्ल आपका साथ नहीं देती, इसलिए हमें हमेशा सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। जैसे कि इस कहानी में नीलती चोया को अपने ऊपर, अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था, और उसका गुरूर कैसे ख्वाब में मिला कि उसे किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया। अब वो वहाँ से निकल नहीं सकती थी जब तक उसके दोस्त उसकी मदद ना करते। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने ऊपर गुरूर ना करें। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।